चलो देखो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल पीएच स्केल क्या होता है? देखेंगे किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि कोई विलयन है उसमें H+ आयन की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो चलो देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल वह एक जैसे कि हम लोग कंपास में एक रहता है, स्केल रहता है। ठीक है, उसी तरह ये पीएच स्केल उसी तरह होता है। ठीक है, उसमें इसमें संख्या रहता है हमारा, जैसे यहाँ ये हमारा पीएच स्केल है, यहाँ हमारा इसके बीच में यहाँ होता है 0 होता है। हाँ, और सबसे लास्ट में क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, और सबसे बीच में होता है हमारा 7 होता है। कितना मान होता है? 7। ठीक है, और 7 के बाद क्या हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा, इधर हमारा 9 हो जाएगा, इधर हमारा 10 हो जाएगा, इधर हमारा 11, इधर 12, इधर बीच में कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर क्या होता है? हमारा 1 होता है। ठीक है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आता है, कितना आता है? 7, तो वो कैसा विलयन होगा? उदासीन हो जाए। क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और 7 से इधर ज्यादा रहेगा तो ये कैसा विलयन हो? ये 7 से ज्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। कैसा विलयन रहेगा? क्षारीय विलयन। ये क्षारीय हो जाता है, नहीं क्षारीय हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, और इसी 7 से यदि कम रहेगा तो हमारा हो जाएगी ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पीएच स्केल में 0 से 14 तक संख्या रहता है। इस तरह से हमारा पीएच स्केल का प्रास क्या हो गया? 0 से 14। प्रश्न आ सकता है कि पीएच स्केल का प्रास क्या है, तो हम कहेंगे 0 से 14। क्यों कहेंगे 0 से 14? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और अंत कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। अधिकतम कितना होता है? 14 तक ही होता है। इसलिए इस पीएच स्केल का प्रास क्या हो गया? 0 से 14। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसमें यदि किसी विलयन का मान पीएच मान 7 होता है, कितना होता है? 7। तो याद रखना कि 7 यदि किसी विलयन का पीएच मान है तो वह कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। क्या होता है? उदासीन विलयन। ठीक है, और यदि 7 से ज्यादा होता है, ठीक है, 7 से ज्यादा यदि ये हो जाएगा 7.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.1 या 7.2 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? 7 से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी विलयन का मान पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, तो समझ लेना वह कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। ठीक है, और यदि 7 से कम होता है, 1 पॉइंट भी कम हो जाएगा, आधा पॉइंट भी यदि कम हो गया 7 से, तो वह कैसा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन। और जैसे जैसे पीएच मान घटते जाएगा तो वह अम्लीयता उसका क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये संख्या का जस्ट उल्टा होता है। जैसे पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और 7 से ज़्यादा होते जाएगा
तो अम्लीयता क्या होगा, घटेगा, अर्थात ये क्षारीयता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षारीयता हम जानते हैं ना कि स्वाद, जैसे अम्ल हम जानते हैं कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, अर्थात तीखा होता है। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, तो वह विलेन कैसा विलेन कहलाएगा, अम्लीय विलेन, अर्थात वह विलेन कैसा लगेगा, स्वाद में खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। जैसे जैसे ये कम होते जाएगा उसका वह और अम्लीयता उसका क्या होता है, बढ़ते जाएगा, अर्थात वह खट्टापन उसमें ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, यदि किसी का विलेन का पीएच मान 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये सबसे ज्यादा ये अम्लीय मान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अम्लीयता कहाँ हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा खट्टा कहाँ होगा, 0 पर होगा। ठीक है, और इसी तरह 7 से यदि ज्यादा होता है तो यह क्या कहलाएगा, मेरा क्षारीय विलेन कहलाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं क्षारीय विलेन क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो 7 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो विलेन हमारा क्या होता है, कड़वा होते जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिकतम कड़वा कहाँ हो जाएगा, तो जब पीएच मान किसी विलेन का 14 हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वह सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक है, और किसी विलेन का पीएच मान 7 होता है तो विलेन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम शुद्ध जल ले लेंगे। शुद्ध जल, ऐसे वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल यदि वर्षा जल ले लेंगे ना, तो उसको यदि पीएच स्केल से मापेंगे तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब 7 हो जाएगा तो इससे साबित हो जाएगा कि वह वर्षा का जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। क्या है, उदासीन विलयन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पीएच स्केल के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि कोई भी विलयन क्षार है या अम्ल है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, फिर एक बार दोहरा देते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह कैसा विलयन कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा, उदासीन। और यदि 7 से कम होता है तो ये क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। ठीक है, जैसे जैसे 7 से ज्यादा मान होते जाएगा उसका क्षारीयता क्या होगा, उस पदार्थ का बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होते जाएगा उसका अम्लीयता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न इस मन में उठता है कि इस पीएच स्केल का निर्माण कब और किसने किया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने। और कब किया था, 1909 ईस्वी में। चलो इसको लिख देते हैं, पीएच स्केल का निर्माण 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अब इसमें मन में सवाल ये भी आता है कि आखिर पीएच है क्या। तो देखो पीएच क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल यदि हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि पीएच स्केल क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल में क्या होता है, संख्या 0 से 14 तक अंकित रहता है। कितना रहता है, अंकित रहता है 0 से 14 तक। इसलिए पीएच स्केल का प्रास क्या हो गया, 0 से 14। यदि प्रश्न आ जाएगा कि पीएच स्केल का प्रास क्या है, तो हम कह सकते हैं 0 से 14। ठीक है, तो पीएच स्केल में अधिकतम मान क्या होता है, 14 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और पीएच स्केल में सबसे बीच में कौन होता है, 7 होता है। और 7 से यदि मान ज्यादा होता है, 7 से मान यदि किसी पीएच का मान यदि बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वह कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। यदि पीएच मान 7 से कम है तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया था, 1909 ईस्वी में। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, पीएच मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बस इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।